गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4th मैथमेटिक्स। देखो क्वेश्चन 4th क्या है हमारे पास। पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो बच्चों। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमारे पास कोई भी एपी क्या है, गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्या कह रहा है, ये कोई भी एपी है, इसकी कितनी टर्म्स को ऐड करे कि उसका सम क्या बन जाए 636, ये पूछ रहा है। यानी कि हाउ मेनी टर्म्स टू टेक ए सम ऑफ 636 ऑफ गिवन एपी, इस एपी की कितनी टर्म्स को ऐड करने के बाद क्या बन जाए 636। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या मान लोगे, लेट दी नंबर ऑफ टर्म्स, ये गिवन एपी लिख दिया हमने, ये गिवन एपी है। लेट दी नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, गिवन एपी में क्या मान ली, n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या मान ली, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, एयर a इक्वल टू 9। d की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, d क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसका सम क्या हो। s क्या होता है, सम, s फॉर सम, कितना दे रखा है 636। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। सम का क्या फार्मूला होता है बच्चों, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर s क्या होता था, सम की वैल्यू क्या है 636। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n एज इट इज बच्चों 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 9 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है बच्चों बताना, यहां से देख के 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां से पावर 2 में, तो उसको सोल्व करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 636 इक्वल टू n/2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 18 प्लस इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस का 8n-8। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाई 636 इक्वल टू n/2, 18 माइनस 8 क्या आएगा 10 प्लस 8n। इन दोनों में 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, यहां से 636 इक्वल टू n/2, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4। 2 कॉमन का मीनिंग क्या होता है, 2 कॉमन लेने का मतलब है कि 2 से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 4। ठीक है, 2 से इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 5 प्लस 4n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, n की इन दोनों के साथ, n की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, n की इसके साथ, क्या आएगी बच्चों 5n प्लस n की इसके साथ 4n मल्टीप्लाई n क्या हो जाएगा n स्क्वायर 4 एज इट इज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये टर्म आगे लिख लो, ये पीछे, और इसको क्या ले लो इस तरफ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे चैप्टर नंबर क्या है 4th है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या है स्टडी करेंगे।
चैप्टर नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल की 2 हो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में यहाँ पर इक्वलिटी साइन होता है, इक्वेशन में क्या होता है? इक्वलिटी साइन, और पॉलिनोमियल में इक्वलिटी साइन नहीं होता, एब्सेंट होता है। इक्वलिटी साइन किस में प्रेजेंट होता है? इक्वेशन में, इक्वलिटी इक्वेशन, ठीक है, इस तरह याद रखो, इक्वलिटी इक्वेशन। तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से n की 2 वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यू आएंगी? 2। जितनी डिग्री होती है उतनी क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है, रूट आती है। 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है। रूट कैसे निकालते थे? इसके फैक्टर करते थे। कोई पॉलिनोमियल है 9th क्लास में, सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसके रूट कैसे फाइंड आउट करते थे? उसके फैक्टर करते थे। फैक्टर कैसे करते थे? जो मिडल टर्म है इसको क्या करते थे? स्प्लिट करते थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको ब्रेक करते थे, ठीक है। मिडल टर्म को क्या करते थे? ब्रेक। तो इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करना है वो देखो, इस इक्वेशन को सोल्व करना, वो तुम्हें आता है 9th क्लास में पढ़ रखा है अच्छे से। तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम ब्रेक करके। क्या इक्वेशन आई हमारे पास? 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना होता है। किस तरह ब्रेक करना होता है? हमें इसको 2 नंबर में ब्रेक करना होता है। इस तरह ब्रेक करना है कि उसका सम तो 5n बने और उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। कि 2 नंबर हमें ऐसे देखने हैं a और b, जिसको ऐड करें तो क्या बने? 5n बने, ठीक है। n को एक बार छोड़ दो, क्या बने? 5। इसका कोएफिशिएंट ले लो कि 2 नंबर को ऐड करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई की इक्वल आए। 4 मल्टीप्लाई माइनस 336। तो इस तरह इसको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे इसको? 4n² एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं? 53n माइनस 48n माइनस 336 इक्वल टू 0। ये 2 नंबर ऐसे हैं 53 और 48, इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि इन दोनों को क्या करोगे? ऐड। 2 नंबर कौन से हैं? a की वैल्यू 53, b की वैल्यू माइनस 48, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई की क्या आएगी? इक्वल आएगी। चाहे करके देख लो। 53 मल्टीप्लाई माइनस 48 किसके इक्वल आएगी? 4 मल्टीप्लाई माइनस 636, दोनों क्या आएंगे? इक्वल। अब आप ये पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 नंबर है? तो उसके लिए क्या करने होते हैं? इसके फैक्टर करने होते हैं। इस वाले टर्म के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई के फैक्टर करेंगे। तो पहले इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे? 636। इसका सेकंड भी मेथड है। सेकंड मेथड डायरेक्ट इसका फार्मूला है वो पुट कर देंगे, वो 4th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ से फैक्टर करके देख लो, क्योंकि 4th चैप्टर हमने नहीं किया है तो क्या करेंगे? फैक्टर से करेंगे। और जब 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वो यहाँ से भी उसको स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट। तो दोनों मेथड से आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर पहले 2 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 3। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, फिर 8। फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा? ये बच जाए। फिर 3 से डिवाइड होगा तो 5 और 3। अब कितने पे डिवाइड होगा? ये अब डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, केवल 53 से ही डिवाइड होगा। तो क्या बचेगा? 1। तो 636 को फैक्टर में क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 53, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई किसकी इक्वल आ गई? 636। अब यहाँ पर देखो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 53 तो एज इट इज है, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई 53, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको किससे और मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि हमें ऐसा नंबर देखना है जिनकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? 636। तो क्या आएंगे वो दोनों नंबर?
एक तो क्या आएगा 53 और सेकंड क्या आएगा माइनस का 48। माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 5, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये बने और इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस सिंबल था तो यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने, ठीक है, ये माइनस था तो क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस। तो ऐसे नंबर चेक करने, इसको ब्रेक करके। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन है इन दोनों में, n कॉमन है, n क्या इन दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है और 12 भी कॉमन है, 12 भी क्या है कॉमन, क्योंकि 12 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी। अब इससे डिवाइड करना 12 को, तो क्या बचेगा यहाँ पर है 4, 12 4 जा क्या होता है 48। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करोगे 12 5 जा 60, 3 बचेगा, फिर 12 3 जा, और ये n भी है इसके साथ, तो यहाँ पर 53 इक्वल टू क्या है 0, n भी है ना तो n है एज। अब इन दोनों टर्म में ये टर्म कॉमन है तो क्या आएगी हमारे पास, दैट इंप्लाइज 4n प्लस 53, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर ये टर्म, यहाँ पर क्या बची माइनस की 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट करोगे, एक बार 0, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये नंबर 0, आइदर ये दिस 0 और दिस 0, या बोथ 0, कोई भी दो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 0, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर फर्स्ट नंबर 0 या सेकंड नंबर 0 या बोथ 0। तो एक बार इसको 0 पुट कर दो, या एक बार इसको 0 पुट कर दो, तो यहां से n की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ गई 12, यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 4, n की वैल्यू माइनस है 53, n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 53/4, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्या लिखेंगे नॉट ए पॉसिबल। n की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, n क्या था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ए टर्म्स, एपी की क्या थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि इसमें -4 टर्म है, -19 टर्म है, -19/2 टर्म है, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं पॉजिटिव होती हैं हमेशा। जैसे हम परिवार की बात करें फैमिली में, उसमें मेंबर्स की बात करें कि कितने हाउ मेनी मेंबर्स बिलोंग इन दिस फैमिली, तो हमेशा ये लिखते हैं इस फैमिली में 2 मेंबर्स है, 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स है, तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर देते हैं ना कि नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। तो n की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था टोटल नंबर। लास्ट में लिख देंगे हैंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन गिवन एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन गिवन एपी इक्वल टू 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या दे दी 5, फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 5, आगे क्या कह रहा है एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बच्चों, लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से, एल फॉर लास्ट, लास्ट टर्म क्या दे दी 45, सम इस एपी का सम एस की वैल्यू क्या दे दी 400, तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या फाइंड आउट करनी है कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी एक एपी है वो एपी क्या मान लेंगे लेट दी गिवन एपी, एपी किस फॉर्म में होती है उसकी फर्स्ट टर्म ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उसका कॉमन डिफरेंस डी मान लिया हमने, तो एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स एंड एन बी द नंबर ऑफ टर्म्स, एन को क्या मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये दो चीज फाइंड आउट करनी है, तीन चीज हमारे पास गिवन है, तो हमें किसका फार्मूला पता है
एस सम का फार्मूला पता है, लास्ट टर्म क्या है 45, लास्ट टर्म क्या होगी nth टर्म, ए एन क्या दे रखी है 45, क्योंकि एपी की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे टोटल नंबर हमने क्या मान ली, इसमें कितनी टर्म है n टर्म्स है, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, ये टर्म 45, ये कौन सी टर्म है nth टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये nth टर्म की वैल्यू क्या दे दी 45, ठीक है। लास्ट टर्म किसके इक्वल हो जाती है ए एन के इक्वल, एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है nth टर्म के इक्वल। ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5, एन की फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू भी क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू क्या दे रखा है 45, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको एज इट इज रखो एक बार, फर्स्ट इक्वेशन नाम लिख दो इसका, क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड किसका फार्मूला पुट करेंगे, सम का क्या फार्मूला होता है, वी नो दैट सम ऑफ एन एपी, एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, सेकेंड फार्मूला पुट कर दिया। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो क्या निकालेंगे, सम क्या होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, जो वैल्यू गिवन हो पुट कर दो। s की वैल्यू क्या है 400, n की फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू लास्ट टर्म 45, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 50, 2 से कैंसिल 25, तो 400 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 25 मल्टीप्लाई n, तो यहां से क्या लिखेंगे दैट इंप्लाइज 400 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू n, ये इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, 25 से कैंसिल कर लो, 25 1 जा 25 है, 15 बचेगा, फिर एक जीरो और है 25 है, कितने पे जाएगा 5 पे, ठीक है 6 पे जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 16, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 16, जो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ गई 16, नीचे लिख देंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ n गिवन f इक्वल टू 16। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी d की, जो हमें फाइंड आउट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट कर दो, क्या लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, यहां से क्या है फर्स्ट इक्वेशन 5 प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 45, 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 16, 16 माइनस 1 डी इक्वल टू 45, तो 16 माइनस 1 क्या बचेगा 15 डी, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 40, डी की वैल्यू क्या आएगी 40 बाई 15, 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 8 बाई 3 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास डी, तो n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 8 बाई 3, ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर, n की वैल्यू 16 है, d की वैल्यू 8 बाई 3, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास 5th। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, जब तक क्वेश्चन को 2-3 बार रीड नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन को ब्रेक करके रीड किया करो, पहले एक स्टेटमेंट फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ये देखा करो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या लेके चले, क्या फार्मूला पता है, सभी माइंड में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, लाइक और शेयर सब्सक्राइब सभी बच्चे करें जिसने नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होगा आपको, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आती रहेगी। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 17, लास्ट टर्म एल की वैल्यू क्या है 315, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी,
इक्वल टू 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम? हाउ मेनी टर्म्स? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द सम? s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू गिवन है. तो देखो क्या चीज गिवन है, ए एल डी. एन फाइंड आउट करना है. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ए टर्म्स. हमें पता है जो ए एन होता है वो किसके इक्वल होता है? लास्ट टर्म के इक्वल होता है, एल के इक्वल. कोई भी एपी है उसमें कितनी टर्म्स है? 1 से लेकर एन टर्म्स है उसमें. ठीक है, हमने क्या मान ली? लेट दी नंबर ऑफ टर्म्स बी एन. क्या मान ली? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. ये लिखना है सभी क्वेश्चन में. लेट दी नंबर ऑफ टर्म्स इन एन गिवन एपी. क्या मान ली? एन. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड. लास्ट टर्म कौन सी होगी? nth टर्म. ये लास्ट टर्म है, ये nth टर्म है ना, n. ठीक है, तो nth टर्म किसके इक्वल होती है? लास्ट टर्म. ये यहाँ पर हमें पता है, तो ये पुट कर देंगे. ए एन की वैल्यू क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. एल की वैल्यू क्या है? 350. ये जनरल टर्म का फार्मूला हमें पता है. ठीक है, a की वैल्यू 17. पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. d की वैल्यू 9, 350. तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 350 माइनस 17 उधर जाएगा माइनस का. इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा? 40 में से 7 माइनस करोगे 333 हो जाएगा. ठीक है, 333. n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी? 333. डिवाइड में क्या हो जाएगा? 9. इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड डिवाइड में. 9 से कैंसिल कर लो, 3 पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, फिर कितना शेष बचेगा? यहाँ पर है 6. फिर 63 कितने पे जाएगा? 7 पे. तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 37. n की वैल्यू क्या आएगी? 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38. n की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ गई? 38. अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों? s की वैल्यू. s क्या होता है हमारे पास? s क्या लिखेंगे? सम क्या होता है? वी नो दैट सम s इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l. लास्ट टर्म. यहां से क्या आएगा हमारे पास? n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 38 डिवाइड बाई 2. a की वैल्यू क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म 17. l की वैल्यू लास्ट टर्म क्या है? 350. 2 से कैंसिल कर लो 19 पे. तो क्या आएगा? 19 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 367. इन दोनों की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6973. ये क्या आ जाएगा? इसका सम आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 38. तो लास्ट में क्या लिखोगे? हैंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 38 एंड दिस सम s इक्वल टू 6977. ये हमारे आंसर हो जाएंगे. ये था क्वेश्चन हमारा 6. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड करो. क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन विच d. कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या है? 7 है. एंड 22 टर्म्स. a 22 टर्म क्या दे रखी है? 149. यानी कि उसकी 22 टर्म क्या दे रखी है? 149. तो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 22 टर्म्स. किसका सम फाइंड आउट करना है? 22 टर्म्स. 1 से लेकर हमें 22 टर्म्स तक क्या फाइंड आउट करना है? सम. जिसकी 22 टर्म्स ये दे रखी है. क्या है? 149. यानी कि ये क्या है? इसकी लास्ट टर्म है. क्या गिवन है? लास्ट टर्म. क्योंकि 1 से लेकर 22 टर्म तक हमें सम निकालना है कि कितना ऐड करने के बाद क्या आएगा. तो इसकी लास्ट टर्म 22 टर्म ये गिवन है. जिसका डी क्या दे रखा है? 7. तो सम का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? सम इक्वल टू
n/2 इंटू ए प्लस एल। सम के दो फार्मूले होते हैं जिससे हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाए सम, वो फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट कर लेंगे, एल की वैल्यू पता है, एल क्या होता है लास्ट टर्म, ये क्या आती है इसकी लास्ट टर्म है, तो एल की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू पता है, एन क्या है 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन की वैल्यू 22। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओनली ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले और इसमें पुट कर दे, हमारा काम हो जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू करते हैं, कैसे करेंगे, क्या लिखते हैं, वी नो दैट, हमें पता है जो एपी की 22 टर्म है उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 22 माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 22, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, a प्लस 21 इंटू डी, और a20 टर्म क्या है 149, यही होता है a प्लस 21, एक माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई डी। a की वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू पता है, तो 149 इक्वल टू a प्लस 21 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7, क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई 147, इधर ये टर्म आएगी तो क्या आ जाएगा माइनस की 147, तो a की वैल्यू a बिकम्स 2, फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास 2, इसमें पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n a एंड l इन दिस रिजल्ट, तो s क्या आएगा सम 22, n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस l लास्ट टर्म 149, इसको कैंसिल कर लो 2 से 11 पे, 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करोगे 151, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1661, ये क्या आ जाएगा इसका सम आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। पहले 22 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा 1661 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एज इट इज है, वो तुम्हें क्या करना है ट्राई करना है, क्वेश्चन 8 तक तुम्हें ट्राई करना है। ये क्या है होमवर्क है तुम्हारा, सेम एज इट इज है क्वेश्चन 8 क्या है एज इट इज है बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।